हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे, देखिएगा, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ये 2024-25 का पेपर है। और ये पेपर है दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक है ना, दुर्ग यूनिवर्सिटी जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में है। और इसी का पेपर है। पेपर का नाम है एलजेब्रा रियल एनालिसिस सेकंड पेपर। एलजेब्रा की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं रियल एनालिसिस पेपर सेकंड है। इनका जो पैटर्न रहता है दुर्ग यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर 80 अंकों का होता है। और यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि 16 मार्क्स आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला जिसमें 2 पार्ट में आता है। हर पार्ट में आपका यहाँ पर देखिएगा एक एक अथवा दिया गया है। तो यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, स्टेट एंड प्रूफ डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है ना। इसके फर्स्ट यूनिट के बी वाला जो क्वेश्चन है, लेट अल्फा बी मोनोटोकली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सपोज एफ एन बिलोंग्स आर ऑफ अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी फॉर एन इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। एंड सपोज एफ एन बिलोंग्स टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, then prove that f longs r of alpha on closed interval ab। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो आपका इंटीग्रेशन a टू b f d अल्फा इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन f a टू b f n ऑफ x d अल्फा, ठीक है। इसका सी वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इस तरीके से दिया गया है। इसमें हमें दिखाना क्या है आपका, इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखो यहाँ से पूरा स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक। फिर इसमें दिखाना है कि लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन, जहाँ पर एन इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है। तो यहाँ पर प्रूफ यहाँ पर इस तरीके से करना है कि द सीक्वेंस ए एन और रियल कांस्टेंट कन्वर्जेंस एंड, और दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ए एन, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, स्टेट एंड प्रूव बाइट्रैक्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, हमने इसको पहले ही कहा है। और इसके अथवा में सो दैट दिखाना है, दिया गया है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपकी सीरीज चलती है, इसको सो अप करके सो दैट करके दिखाना है, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड है, हाँ, बी का सेकंड क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2y3x³ प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5 एक्स की पावर 5 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 एक्स की पावर 7 प्लस एंड सॉन। यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, ठीक है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से आपको शायद 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने को होते हैं। स्टेट एंड प्रूव रीमान थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया था, इसको कर लेना। देखिएगा फिर से पूछी गई है। अब देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में चेन रूल है और इसको हमने बताया था, ये कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने बताया था इसके बारे में, ठीक है। फिर इसके बी वाला एक क्वेश्चन दिया गया D12 के बारे में, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है सी वाला स्टेट एंड प्रूफ इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये हमने कराया भी है, ठीक है। अब यूनिट 4 में हम देख लेते हैं, यहाँ पर पहला यूनिट 4 का पहला ए नंबर का, ठीक है। तो प्रूव दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम व्हाट कैन बी इन इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर इज क्यूब, ठीक है। इसका है x इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस 5, y इक्वल टू आर साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। फिर है z इक्वल टू आर साइन 5 अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वेयर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा 5। इसके थर्ड है इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कॉस एक्स टी डी एक्स, ठीक है। या एंड जी टी बराबर ए दिया गया है
तो यहाँ पर टी की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में प्रूव करके दिखाना है कि इंटीग्रेशन एग्जिट एफ इज डिफरेंशिएबल एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू जी ऑफ टी। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट 5, लास्ट यूनिट है आपकी, स्टेट एंड प्रूफ पार्शियल ऑफ यूनिटी। सेकेंड है सो दैट, इसका पहला, इफ ओमेगा एंड लैम्डा बी के एंड एम फॉर्म रिस्पेक्टिवली ऑफ क्लास सी डैश इन द सम ओपन सेट ई सबसेट है आर टू दी पावर एन, देन हमें दिखाना है ये करके। ठीक है, इसके अथवा में पूछा गया है ओमेगा इज द क्लास सी एन इज इन ई देन डी स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 0। इसका थर्ड है वाला क्वेश्चन ये है जिसको आपको करके बताना है। ठीक है, मैपिंग का। तो ये था आपका रियल एनालिसिस का पेपर। आई होप कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, थोड़े एक दो क्वेश्चन टफ रहते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इजी हुए आए थे। अब नेक्स्ट पेपर में हम टोपोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।